चलिए सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं सभी लोग? ठीक है। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपने क्लॉक का अगला पार्ट। और आज का पार्ट हमारा होने वाला है, पार्ट का नाम है स्लो और फास्ट। स्लो और फास्ट पे हम लोग चलेंगे। स्लो और मंद वाले क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं। और क्लॉक का सबसे टफ क्वेश्चन यही होता है। इसी पार्ट से क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसाता है और आप लोग इसी में उलझ के अपना समय पूरा यहीं पे गंवा देते हैं। अब हमको करना ये है कि यहाँ पे ये देखना है कि आखिर स्लो और फास्ट जो क्लॉक का सबसे टफ पार्ट है, इस पार्ट को आसानी से कैसे किया जाए कि बिल्कुल आराम से हो सके। जैसे अभी तक आप लोगों ने, इससे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था, जो अध्याय पढ़ा था क्लॉक के अंदर, वो हम लोगों ने पढ़ा था ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग के में आपने देखा कि कितनी आसानी से किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो हम क्या कर रहे होंगे, ओवरलैपिंग में कुछ नहीं करना था, केवल मिनट की सुई को ध्यान देना है। मिनट की सुई घंटे वाली सुई के ऊपर चढ़ने तक में कितने का समय लेगी, बस उतने प्लस उतना बटे का 11। मतलब अगर कि 3 बजा है और आपसे ये कहा जाएगा कि 3 बजे से 4 बजे के बीच में सुइयां कब 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी, तो आपने देखा कि 3 से 15 मिनट नीचे आने में उसको समय लगेगा, 3 के पास पहुंचने में मिनट वाली समय को। और इस कंडीशन में आप क्या करते हैं, 15 + 15 बटा का 11 कर दिया, आपका आंसर आ गया। ये आपने देखा कि इतनी आसानी से। और ये भी समझें कि क्लॉक का ये जो पार्ट आपने पढ़ लिया है ओवरलैपिंग का, ओवरलैपिंग भी बहुत टफ मामला है, लेकिन उसको हम लोगों ने कैसे आसान भाषा में कैलकुलेट किया कि कम से कम समय में हम अपने रिजल्ट को पा सके। उसी तरीके से अब हमको स्लो और फास्ट भी देखना है। इस तरह इसमें क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाते हैं, 2-3 तरीके से। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि एक घड़ी इतना स्लो है, वो कितने घंटे बाद इतना घंटे बाद उसका समय क्या हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि एक घड़ी मान लीजिए 10 मिनट स्लो है, एक घंटे में 10 मिनट स्लो हो जाती है, अगर 10 बजे मिला दिया गया तो अगले दिन 10 बजे क्या समय बताएगी। फिर आपसे बोल दिया जाएगा कि एक घड़ी होती है जो हर मिनट 2 सेकंड फास्ट होती चली जाती है, तो इतने समय बाद कितना सेकंड, कितना समय बता रही होगी। ये सिंगल घड़ी का होता है। एक क्वेश्चन होता है डबल क्लॉक का। एक में बता देता है कि एक घड़ी 10 मिनट, प्रत्येक घंटे में 10 मिनट स्लो हो रही है, एक में दिखा देगा कि प्रत्येक घंटे में 15 मिनट फास्ट हो रही है। दोनों घड़ियां कब अपना निश्चित समय दिखाएंगी या दोबारा से सही समय दिखाएंगी। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के सामने आते रहते हैं और आप उसमें से उलझ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हम इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे आसानी से कर सकते हैं, जिनको बिना किसी झिझक के हम लोग आसानी से करते हैं। चलिए आइए शुरू किया जाए दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 2 मिनट तेज होती है। क्वेश्चन आपसे कहा है कि एक घंटे में, कितने घंटे में, एक घंटे में, एक घंटे में 2 मिनट, 2 मिनट। देखिए ये 1 आवर है, ये 1 आवर है और ये 2 मिनट है। कह रहा है एक घड़ी प्रत्येक घंटे, प्रत्येक का मतलब यहां देखिए दोस्तों, यहां आप एग्जाम में क्या होता है कि आपको ये दिखाई ही नहीं देगा, ये प्रत्येक है तो 1 कहां लिखा है, ये आपको नहीं दिखाई देगा। इसलिए हमको ध्यान देना है कि बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन में कहा कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 2 मिनट तेज होती है। अगर 2 मिनट तेज होती है, यदि सुबह 9 बजे, यदि सुबह 9 बजे से मिलाया जाए तो रात्रि के 9 बजते ही, 9 बजते हैं तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होने वाला है। आपसे यह कहा जा रहा है कि वास्तव में समय क्या होने वाला है। अब देखिए आपसे यह कहा जा रहा है रात कितने, यदि सुबह 9 बजे मिलाया जाए और रात्रि के 9 बजे। कहने का मतलब कि यहां देखिए सुबह, सुबह 9 AM होता है और शाम को 9 PM होता है, ये आपको पता है। यहां से यहां के बीच की जो दूरी होती है घंटे में अगर देखेंगे तो 12 घंटे की दूरी होती है। आपसे ये कह रहा है कि एक घंटे में 2 मिनट, एक घंटे में 2 मिनट तेज होती है, एक घंटे में 2 मिनट तेज होती है। जब एक घंटे में 2 मिनट तेज होगी तो आपको, एक घंटे में 2 मिनट है तो 12 घंटे में कितना तेज होगी, 12 घंटे में। अब 2/1 और गुणा क्या कर दिया जाए, 12 कर दिया जाए।
यहां देखिए 2 1 के 2 हो गया और 12 दूनी 24 हो गया। कहने का मतलब ये हो गया 24 मिनट, 24 मिनट। ये आपको कंफर्म हो गया कि भैया वो रात को 9 बजते ही 24 मिनट फास्ट हो जाएगी। कितना फास्ट हो जाएगी? 24 मिनट। अब अगर वो 24 मिनट फास्ट हो जाएगी तो रात्रि को 9 बजे का समय में पूछा है, तो 9:24 हो जाएगा, और 9:24 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। ये कोई लॉजिक नहीं था इसमें, ये तो केवल मैं अभी आपको जीरो लेवल से लेके चल रहा हूं। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपको इसमें यह बताया गया था कि 1 मिनट में 1 घंटे में 2 मिनट तेज होती है, 12 घंटे में कितना मिनट तेज होगी ये आपको निकालना था। वही आपने कैलकुलेट कर दिया, 24 मिनट आपका आंसर आ गया। चलिए ये तो हुआ, आ जाइए आगे की तरफ देखा जाए। इसमें आइए, किसी घड़ी को 12 बजे दिन में मिलाया जाता है। देखिए फिर वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है किसी घड़ी को 12 बजे दिन में मिलाया जाता है यदि घड़ी 24 घंटे में 15 मिनट तेज हो जाती है। किसी घड़ी को 12 बजे मिलाया जाता है, किसी घड़ी को दिन में 12 बजे। दिन में 12 बजे का मतलब दोस्तों होता है 12 PM की बात की जा रही है। भाई 12 जैसे ही बजेगा 12 PM हो जाएगा। अब पहले समय तक देखिए, फिर कह रहा है तो सुबह 4 बजे घड़ी कितना समय दिखाएगी। ये दिन में है, अगले दिन कह रहा है ना, तो सुबह 4 बजे। अब 12 बजे ये है, और 12 बजे से पहले आप चलिए 12 बजे AM में। 12 बजे AM में आप चलेंगे, यहां से यहां पहुंचने का समय क्या हो गया है? 12 घंटे। अब जब यहां से यहां तक का 12 हो गया तो 4 घंटा आपको अभी और चलना है, 4 बजे तक चलना है। प्लस का क्या कर दिया जाए? 4 कर दिया जाए। मतलब क्या हो गया? टोटल समय क्या हो गया? 16 घंटे हो गया है। अब आ जाइए, कह रहा है कि घड़ी जो है 24 घंटे में 15 मिनट, 24 घंटे में 15 मिनट। देखिए 24 घंटे में 15 मिनट क्या होती है? तेज होती है। तो आपको निकालना 16 घंटे का है, आपको निकालना 16 घंटे का है। तो 15/24 गुणे का 16 कर दीजिए। और जब आप 16 करेंगे तो आप देखिए कि कितना हो जाएगा। 8 तिरिक 24, 8 दूनी 16, 3 पच्चे 15, 5 दूनी 10। मतलब कहने का आंसर क्या हो गया? 10 हो गया। इसका मतलब कि 10 मिनट वो फास्ट हो जाएगी। और 10 मिनट फास्ट का मतलब ये जो 4 बजा है, यही 10 मिनट उसमें प्लस हो जाएगा, तो समय क्या दिखाएगा? 4:10। तो 4:10 ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है। इन क्वेश्चनों में ये तो जनरली बच्चा वाला क्वेश्चन है कि इसमें आप कितना आसानी से करेंगे, इसमें कुछ करना नहीं है, केवल इतना ही कैलकुलेशन का कमाल है। इसमें यह बताएगा कि 24 घंटे में वो 15 मिनट फास्ट होती है, तो आपको 16 घंटे का निकालना था। बस आपने निकाल दिया पहले 1 घंटे का और 16 से गुणा कर दिया है, आपका आंसर आ गया 10 मिनट। यही आपका आंसर था, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। आइए अब हम लोग आगे निकलते हैं। एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। देखिए प्रत्येक 3 घंटे में कितना? 12 सेकंड आगे बढ़ती है। यदि उसे रविवार 3 PM पर चालू किया गया, ये बात आप पहले ध्यान दीजिए। देखिए यहां कह रहा है रविवार को कितना? 3 PM पे चालू किया जाता है, और मंगलवार को प्रातः 10 बजे। देखिए रविवार से पहले आप चलिए सोमवार चलिए 3 PM पर। यहां से 3 PM से 3 PM कितना हो गया है? ये 24 घंटा हो गया है। अब आप आ गए हैं सोमवार में, आपसे कह रहा है मंगलवार 10 बजे, ये 3 PM है। अब जब सोमवार से अब आप चलेंगे मंगलवार कितना चलिए? 3 AM पर चलिए। 3 AM पर चलेंगे, यहां से यहां का समय कितना हो जाएगा? 12 घंटा हो जाएगा। अब आप आ गए हैं 3 AM। अब 3 AM से फिर आप आगे चलेंगे मंगलवार की ही बात कर रहा है, 10 बजे 10 AM पर चलिए। 10 AM पर चलेंगे तो यहां से यहां का समय क्या हो जाएगा? 7 घंटा हो जाएगा, 7 घंटा हो जाएगा।
अब 24, 12, 36, 4, 40 और 3, 43, टोटल 43 घंटा निकल के आ रहा है। टोटल कितना निकल के आ रहा है? 43 घंटा। अब 43 घंटा निकल के आ रहा है और आपसे पूछ रहा है कि 3 घंटे में वो 12 सेकंड आगे बढ़ती है। 3 घंटे में, देखिए 3 घंटे में वो 12 सेकंड आगे बढ़ती है, तो 1 घंटे में 12/3 और गुणे 43, 43 कर दीजिए। अब आप देख लीजिए 3 चौक 12, अब 4 12 का 2, 4 चौक 16, 2 4 12 का 2 हासिल 1, 4 चौक 16 और 2 18, 100, 4 चौक 16, 1 17, 172। ठीक है ना, 172 सेकेंड निकल के आया है। 172 सेकेंड, 172 सेकेंड वो जो है आगे बढ़ चुकी होगी। अब 172 सेकेंड को आप तोड़ लीजिए। 172 सेकेंड को मिनट में बताइए। पहले देखिए एक 60 मिनट हो गया है 60 सेकेंड का, फिर 60 सेकेंड निकाल दिया, 2 मिनट हो गया है। 60 दूना 120। अब इधर क्या बच जाएगा? 52 सेकेंड बच जाएगा। अगर 8 सेकेंड होता तो 1 मिनट और कंप्लीट हो जाता। इसका मतलब कि 2 मिनट 52 सेकेंड का समय वो आगे बढ़ा देगी। इतने समय में, कितने? 43 घंटे में। कितना? 2 मिनट 52 सेकेंड। समय आपको ये कहा गया था ये मंगलवार 10 बजे, तो मंगलवार 10 में 2 मिनट 52 सेकेंड हमको प्लस करना पड़ेगा। इस हिसाब से 10 बजकर 2 मिनट और 52 सेकेंड होना चाहिए। 10 बजकर 2 मिनट 55 सेकेंड, 10 बजकर 3 मिनट है, 10 बजकर 54, ये गड़बड़ हो गया। 10 बजकर 2 मिनट और 52 सेकेंड, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होने वाला है। इतनी बात समझ में आई है? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, केवल इतनी बात समझनी है कि एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में वो 12 सेकेंड का समय लेती है। 3 घंटे में 12 सेकेंड आगे बढ़ जाती है। आपसे पूछा है 43 घंटे में कितना? 3 घंटे में 12 सेकेंड, तो 1 घंटे में 4 सेकेंड, यही तो निकल के आएगा। 1 घंटे में 4 सेकेंड, और वही 4 को यहां से गुणा कर दीजिए। यही देखिए 4 से गुणा हुआ है, 43 का 172 हो गया, और 172 के हिसाब से आपका निकल के आ जाएगा। जब मिनट आप बताएंगे तो 2 मिनट और 52 सेकेंड हो जाएगा। 2 मिनट 52 सेकेंड के हिसाब से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, ये कुछ लॉजिक्स हैं, इनको आप समझते रहिए। और एक बात मैं और आपको बताऊं, जैसे ही आप रीजनिंग के क्वेश्चन को आप हवा अगर समझ लिए, हवा का मतलब बहुत बड़ा आप समझ ले रहे हैं कि अरे रीजनिंग है, इतना बड़ा क्वेश्चन। जैसे आपने इस क्वेश्चन को देखा, अभी मान लीजिए ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, बाप रे, एक घड़ी 20 घंटे में ये हो जाती है तो वो हो जाती है, कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे? जितना डरिएगा उतना क्वेश्चन आपको डराएगा। बिल्कुल हल्का लेके चलना है, बिल्कुल लो लेवल से आप अपने रीजनिंग को सॉल्व करिए। जितना आप हाई लेवल में लेके जाएंगे उतना आप फंसते जाएंगे और अपनी जिम्मेदारी के, आप अपनी बर्बादी के खुद जिम्मेदार होंगे। इसलिए आपको ये सब कुछ नहीं करना है, केवल कम से कम लो लेवल में रीजनिंग को, बिल्कुल लो लेवल में। क्या है? कुछ नहीं है, आइए अभी देखा जाएगा। इसलिए इसको बहुत हाई लेवल में नहीं लेके चलना, बिल्कुल लो लेवल में। चलिए यहां देखा जाए, यहां एक कॉन्सेप्ट है, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 20 मिनट तेज हो जाती है। यदि उसे सुबह 7 बजे सही मिला दिया जाए तो पुनः कब सही समय दिखाएगी? अब यहां से ओरिजिनल लॉजिक स्टार्ट होती है हमारी। ओरिजिनल लॉजिक का मतलब ये हो गया है कि आपको यहां ये समझना पड़ेगा कि घड़ी दोबारा समय अपना कब दिखाती है। चलिए एक लॉजिक में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको थोड़ा सा आप समझिए। अगर आप समझ ले जाएंगे तो मजा आ जाएगा। दिखाई दे रहा है? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अगर मैं आपसे कहूं समय अभी है 3 बजे का, समय कितना है? 3 बजे का। ये घड़ी 3 बजे दोबारा कब दिखाएगी समय? अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी का समय कितना है, 3 बजे का समय अभी ये दिखा रही है। कितने बजे का? 3 बजे का। लेकिन ये दोबारा से 3 बजे का समय कब दिखाएगी, या ये कह लीजिए
कि इससे पहले इसने 3 बजे का समय कितने समय पहले दिखाया होगा, ये आंसर मुझे दीजिए जरा। एक बार फिर सुनिए, अभी का समय 3 बजे है, अगली बार ये फिर से 3 बजे कब समय दिखाएगी, या तो इस समय से पहले 3 बजे इसने कब 3 बजे का समय दिखाया होगा, कितने समय पहले। आपका आंसर मिलेगा अगर बैक साइड में चलेंगे तो 12 आवर पहले, और अगर आगे चलेंगे तो 12 आवर बाद। दोनों तरफ का आंसर सेम है। 12 घंटे पहले भी इसने 3 बजे का समय दिखाया रहा होगा, और आगे 3 बजे 12 घंटे के बाद फिर ये 3 बजे का समय दिखाएगी 12 घंटे के बाद। ये कंफर्म है ना। अगर ये 12 घंटे की बात हम आपसे करें कि 12 घंटे में ये कोई भी घड़ी अपने समय को रिपीट कर देती है, अपने समय को रिपीट कर देती है। और अगर रिपीट करती है, इसको अगर हम एक फॉर्मूले पे लेके चलें, जैसे 12 घंटे में ये फिर से रिपीट करती है, तो 12 को आप 60 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक घंटे में 12 मिनट होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 12 में कितने होंगे, बर छंग 72 मतलब 720 मिनट में भी ये अपने समय को दोहरा देगी। ये भी कंफर्म है ना। कोई घड़ी अपने आप को 720 मिनट में दोहराएगी, क्योंकि ये 720 कहां से आया है, एक घंटे में 60 मिनट। तो 12 घंटे, चूंकि 12 घंटे में अपने आप को रिपीट करती है, तो 12 घंटे में 12 छंग 72 मतलब 720 मिनट हो जाएगा। 720 मिनट में अपने आप को दोहराएगी। अगर ये बात आप समझ चुके हैं तो आप समझ लें कि आपका काम होने वाला है, क्योंकि 12 घंटे में जब वो अपने आप को दोहरा देगी, यहीं से पूरा लॉजिक ही स्टार्ट हो जाता है कि समय दोबारा से कब वो अपना सही समय या दोबारा सही समय दिखाएगी। देखिए कैसे इसका एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला ये होता है, यहां लिखिए आवर बटे मिनट गुणे 720। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, आवर बटे मिनट गुणे 720, ये याद होना चाहिए। देखिए कैसे होगा, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में, प्रत्येक घंटा का मतलब एक घंटा, एक घंटे में कितने मिनट, 20 मिनट, और 720 आपको खुद से लगाना है चूंकि आपके फार्मूले में है। अब आप देखिए कि यहां से क्या हो जाएगा, अगर इसको हम काटेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 36 घंटा। क्या आ गया, 36 घंटा। 36 घंटे का आपका आंसर आया। 36 घंटे का मतलब ये हो गया कि ऑप्शन नंबर सी देखिए डायरेक्टली मिल गया। कभी कभी क्या करता है, आपसे दे देगा कि यदि उसे 7 बजे सही समय मिला दिया जाए तो पुनः कब सही समय दिखाएगी, पुनः कब सही समय दिखाएगी, 36 घंटे बाद। क्योंकि प्रत्येक घंटे में भाई जब भी आप उसको मिलाओगे, जितने बजे आप मिला दोगे उसको, वहां से वो 36 घंटा बाद वो अपने आप को फिर से दोबारा सही समय दिखा देगी। क्योंकि वो हर बार 20 मिनट फास्ट होते होते जब 720 मिनट पूरा कर देगी, मतलब 12 घंटा पूरा हो जाएगा। तो 12 घंटा भाई, जैसे ये हर घंटे में 20 मिनट, देखिए 20 मिनट फिर क्या करेगी, 20 मिनट फिर प्लस करेगी 20 मिनट, ऐसे ही करते करते जब ये 36 घंटा तक करेगी 20-20 मिनट, तो फिर से ये 12 घंटा पूरा हो जाएगा। और 12 घंटा पूरा हो जाएगा तो ये फिर से सही समय एक बार फिर से दिखा देगी, और दिखाएगी तो फिर अगले मिनट में, अगले घंटे में फिर 20 मिनट फास्ट हो जाएगी। इतनी लॉजिक समझ में आ रही है ना। तो ये आपको फॉर्मूला ये याद रखना है, आवर बटे मिनट गुणे 720, ये इतना याद होना चाहिए। चलिए आगे आइए, इसका भी बहुत यूज होने वाला है। ये मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए रखा है, इसमें आप देख सकते हैं। हम जानते हैं कि यदि कोई घड़ी 12 घंटे में अपने समय को दोहराती है, 12 घंटे में देखिए ये 12 गुणे का 60 बराबर 720 मिनट। अब 20 मिनट तेज चलती एक घंटे में, एक घंटे में 20 मिनट तेज चलती एक घंटे में, तो देखिए 720 चलने के लिए 1/20 गुणे 720 बराबर 36 घंटा, और 36 घंटे के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, 36 घंटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद रहेगा तो आप समझ लीजिए कि स्लो और फास्ट में फिर आप परेशान नहीं होंगे। चलिए यहां देखा जाए, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 10 मिनट तेज होती है। यहां देखिए आपसे कह रहा है कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 10 मिनट तेज होती है। यहां आपको यह भी ध्यान रखना है कि चाहे वो स्लो होती हो चाहे फास्ट होती हो,
इसमें ऐसा नहीं है कि स्लो के लिए अलग फार्मूला होता है और फास्ट के लिए अलग फार्मूला होता है, दोनों के लिए सेम फार्मूला होता है, चाहे वो स्लो करेगा चाहे वो फास्ट करेगा, फार्मूला आपको आवर बटे मिनट गुणा 720 यही लगाना है, ठीक है ना। इसमें कोई स्लो फास्ट का नहीं कि स्लो हो जाएगा तो दूसरा करेंगे, अभी आगे एक लॉजिक आएगा जो मैं आपको बताऊंगा वहां करना क्या है। चलिए अब यहां निकाला जाए, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 10 मिनट फास्ट हो जाती है, कितने, प्रत्येक घंटे में। ये जो प्रत्येक घंटा कह रहा है ना, प्रत्येक घंटा का मतलब कह रहा है 1 घंटा, और 1 घंटा का मतलब ये हो गया है कि आपको कितना 10 मिनट, और 10 मिनट के अलावा आपको क्या कर देना, सीधा 720 लगा देना है। 720 बिना पूछे कुछ नहीं करना है, 720 जब भी दोहराने का समय आपको पूछेगा कि अपने सही समय को कब दोबारा फिर से रिपीट करेगी, उस कंडीशन में सीधा आपको 720 ही लगा देना है, ठीक है ना। अब अगर आप इसको काटेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 72 घंटा। क्या निकल के आया, 72 घंटा। 72 घंटा का मतलब क्या हो गया, 3 दिन हो गया। 3 दिन में चलिए यहां आपसे कह रहा है कि यदि उसे सोमवार 7 बजे मिला दिया जाए, चलिए इसको मिलाया जाए। सोमवार को कै बजे, सुबह 7 बजे, सोमवार को 7 AM, 7 AM मिलाया जाए। अब फिर सोम से कहां चलेंगे, मंगल, मंगल चलेंगे 7 AM, तो कितना हो जाएगा, 24 घंटा हो जाएगा। और मंगल से कहां चलेंगे, बुधवार, ये देखिए बुधवार, फिर 24 घंटा चलेंगे। बुधवार चलेंगे फिर कितना, 7 AM पर चलेंगे। 7 AM पर चलेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 24 घंटा हो गया, 2 दिन हो गया। फिर चलेंगे कहाँ, बृहस्पतिवार में, बृहस्पतिवार में 7 AM पर चलेंगे, फिर 24 घंटा हो जाएगा। तो 1 2 3, 3 घंटे हो गए। और 3 घंटे के हिसाब से आपका समय क्या हो गया है, आपका समय हो गया है 7 AM, कब, बृहस्पतिवार को। बृहस्पतिवार 7 AM में ये अपने आप को फिर से सही समय दिखाएगी, और ऑप्शन कहां मिल जाएगा, गुरुवार 7, देखिए यहां देखिए फंसाने वाला सिस्टम है, गुरुवार यहां भी है, 7 यहां भी है, गुरुवार यहां भी है और 7 यहां भी है, लेकिन ये PM है और ये AM है। हमारा समय क्या आया है, AM में आया है, क्योंकि यहाँ AM से स्टार्ट हो रहा है, सुबह का मतलब AM ही होता है ना जी। अगर AM है तो यहाँ AM ही आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा 3 दिन समय लिया है, तो 3 दिन के हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना बेहतरीन क्वेश्चन का आंसर है, बस केवल ये मैं आपको समझाने के लिए ये सब लिख रहा हूं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये तो आप उंगलियों में काउंट कर सकते हैं ना, कि 24 घंटा अगर चलते हैं सोमवार तो सोमवार, मंगल, बुध, 3 दिन में बृहस्पतिवार पे पहुंच जाएंगे, कैसे होगा, ये सब तो उंगली से काउंट हो जाएगा। ये मैं केवल जनरली आपको बताने समझाने के लिए कर रहा हूं कि आप इसको समझ पाए कि आखिर मैं इसको किस लॉजिक से आपको बताना चाह रहा हूं। केवल इतनी सी बात है, इतनी बात समझ में गए ना। हाँ आइए आगे देखा जाए। अब यहां देखिए, यहां आपसे कह रहा है 1 घड़ी 2 घंटे में 10 मिनट। अब देखिए अभी आपने इससे पहले जो आपने देखा था, यहां कह रहा था प्रत्येक घंटे में, प्रत्येक घंटा की बात कर रहा था तो मैंने 1 का यूज किया था, क्या 1, क्योंकि प्रत्येक का मतलब 1 कह रहा था। और ये प्रत्येक घंटा जो फॉर्मूले में मैंने आपसे बताया है, आवर बटे मिनट गुणे 720, ये मैंने आपको बता रखा है। तो इसमें क्या करना, ये जो आवर है ना, प्रत्येक का मतलब 1, 2 घंटे का कहेगा तो 2 लिखेंगे, 4 कहेगा तो 4 लिखेंगे, और मिनट जितना मिनट स्लो फास्ट हो रहा है उसको आपको लिख देना है, गुणा 720 से कर देना है, यही करना है। चलिए यहां देखिए, 1 घड़ी 2 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है, 1 घड़ी 2 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। देखिए आपका फॉर्मूला क्या कहता है, आवर बटा मिनट और गुणे 720, ये आपको पता है। अब देखिए इसको फॉर्मूले पर रखा जाए, 2 घंटे में 10 मिनट फास्ट होती है, और 720 यहाँ पे लगा दिया जाए, 720 यहाँ पे लगाया जाए। अब 720 अगर यहाँ आप लगाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 यहाँ कट जाएगा, ठीक है ना। और इसका मतलब, इसका कोई मतलब नहीं रह गया है, और यहाँ हो जाएगा 36, क्या हो जाएगा 36 घंटे बाद वो अपने आप को दोबारा सही समय दिखाएगी। अब 36 घंटा चलिए काउंट करते हैं, कहां से, यदि उसे सोमवार सुबह 9 बजे सही समय मिलाया जाए। देखिए सोमवार को 9 बजे, 9 AM पर, 9 AM पर सही समय मिला दिया जाए तो कितना, 36 घंटा आपको चलना है। जब सोमवार से फिर चलेंगे मंगलवार, मंगलवार चलेंगे 9 AM, तो कितना हो जाएगा, 24 घंटा हो जाएगा।
अब यहाँ पे आपको बुधवार चलना है, बुधवार। अब बुधवार में कितना चलेंगे, 9 PM चलेंगे, क्योंकि हमको 36 घंटा लेना था, तो 12 घंटा और आगे जाएंगे। यहाँ 9, यहाँ सॉरी, यहाँ बुधवार नहीं होगा, यहाँ मंगलवार होगा, यहाँ मंगलवार होगा, क्योंकि ये मंगलवार 9 AM, मंगलवार 9 PM हो जाएगा शाम का समय, तो 12 घंटा और हो जाएगा। तो समय क्या हो जाएगा, मंगलवार 9 PM, मंगलवार 9 PM क्या हो जाना चाहिए, मंगलवार 9 PM। कुछ गड़बड़ हो रहा है, मंगलवार 9 AM यहां दिखा रहा है ऑप्शन में। यहां पे देखिए कट जाएगा, 36 दूना 72, तो ये 9 PM हो जाएगा बाबू, ये 9 PM पे ये दोबारा से सही समय दिखाएगी, ऑप्शन में गलती थी। आइए आ जाओ, यहां देखो, एक घड़ी किसी खराबी के कारण, देखो भैया ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये खराबी का है। अरे ना भैया, कोई अलग टाइप का नहीं है, खराबी हो या किसी कारण से हो, समय कम ज्यादा कर रही है, तो हमको केवल समय को काउंट करना है ना। इसको लोग बताते हैं कि ये खराबी वाला क्वेश्चन है, ये स्लो फास्ट वाला क्वेश्चन है, ये ओवरलैपिंग का क्वेश्चन है, इससे सबसे कोई मतलब नहीं है। ये खराबी कह देगा या किसी कारण से कह देगा या समय सीधा से बढ़ा देगा, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है। ये मैं तो आपको केवल ऐसे बता रहा हूँ कि ये खराबी का मामला है। चलिए, एक घड़ी किसी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में 20 मिनट, ये देखिए फॉर्मूला है आपका, आवर बटे मिनट गुणे 720, गुणा क्या हो जाएगा 720, गुणा 720। चलिए इसको रखा जाए, प्रत्येक घंटे में 20 मिनट फास्ट होती है और 720, इसको आपने काट दिया, कितना गया 36 घंटा गया, 36 घंटा गया। चलिए 36 घंटा इसको बढ़ाया जाए, 36 घंटा, यदि उसे रविवार सुबह 8 बजे घड़ी ने सही समय दिखाया था, कब, रविवार। चलिए रविवार को 8 बजे, सुबह 8 बजे, सुबह 8 का मतलब 8 AM की बात की जा रही है। 36 घंटा चलना है रविवार से, अब चलेंगे कहाँ हम, सोमवार में चलेंगे, सोमवार में चलेंगे, 24 घंटे बाद यहाँ क्या बच जाएगा, 8 AM हो जाएगा। अभी हमको यहाँ पे सोमवार को 8 PM पर चलना है, क्योंकि 12 घंटा हमें अभी और आगे चलना है। 12 घंटे का मतलब क्या हो जाएगा, सोमवार 8 PM, सोमवार 8 PM पर इसका आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया। इसका मतलब सोमवार 8 PM पर वो सही समय दोबारा से दिखा रही होगी, ठीक है ना। चलिए आ जाओ, यहां देखिए, यहां आपसे ये कह रहा है कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में किसी खराबी के कारण 15 मिनट तेज हो जाती है, 15 मिनट तेज हो जाती है, कब, प्रत्येक घंटे में। फॉर्मूला अपना आवर बटे मिनट गुणे 720, ये फॉर्मूला है। चलिए रखा जाए, एक घंटे में कितना, 15 मिनट, और यहां क्या कर दिया जाएगा, यहां कितना हो जा रहा है 720, 720 कर दिया जाए, ठीक है ना। यहां होना चाहिए 15 चौको 60, 15 चौको 60, 15 720, 15 चौको 60, यहाँ हो जाएगा 12 और 0, क्या हो जाएगा 12 और 20, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, 48 घंटा, क्या हो जाएगा 48 घंटा। आपका समय निकल के आया कि 48 घंटे में वो अपने आप को फिर से दोहराएगी। कैसे दोहराएगी, जब बुधवार शाम 4 बजे सही समय दिखाया था, बुधवार से आपको 48 घंटा चलना है। चलिए बुधवार लिखा जाए, बुधवार कितने बजे, बुधवार शाम 4 बजे, 4 PM, 4 PM पर सही समय दिखाया था। अब हमको चलना है 24 घंटा, बुधवार से बृहस्पतिवार हो जाएगा, बृहस्पतिवार 4 PM हो जाएगा, 24 घंटा हो गया। अब 24 घंटा और चलना है, बृहस्पतिवार से क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, 4 PM हो जाएगा, 24 घंटा।
आपको कहां तक चलना पड़ा, शुक्रवार 4 PM पर चलना पड़ा। लेकिन आपको ये कुछ, हाँ ये दिया हुआ है, देखिए 48 घंटा यहां भी दिया है, 48 घंटा यहां दिया है, लेकिन ये 4 AM दे रहा है, यहाँ 4 PM शुक्रवार, और यही 4 PM शुक्रवार अपना ऑप्शन सही है जो कि इसमें दिया हुआ है। इसमें आपको घंटा भी था और आपको समय कैलकुलेट करके आगे भी बढ़ना था, ठीक है ना। चलिए आगे देखा जाए। कुल मिला के आपको इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। एक्स्ट्रा कुछ क्यों नहीं करना है, वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, आवर बटे मिनट गुणे 720, ये आपको पता होना चाहिए। ये अगर फॉर्मूला पता है तो आप कैसा भी क्वेश्चन रहेगा, आपको स्लो फास्ट का आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए आगे देखा जाए। एक घड़ी 4 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। अब देखिए यहां 4 घंटे की बात कर रहा है, अभी तक बात हो रही थी प्रत्येक घंटे की, अब 4 घंटे की बात किया जा रहा है। 4 घंटे का मतलब ये जो आवर है वो 4 घंटा का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 बटे 10 मिनट और गुणे 720, ये आपको होना चाहिए। इसको जब आप काट देंगे तो क्या हो जाना चाहिए, एक जीरो से ये हो जाएगा 72 चौको 288, क्या हो जाएगा 288। 288 का मतलब ये देखिए, केवल ऑप्शन में आपको यही दिया है कि कितने घंटे, आपको केवल यही बताना है कितने घंटे बाद सही समय, केवल कितने घंटे बाद सही समय, तो 288 घंटे बाद वो दोबारा से सही समय दिखा रही होगी। आइए अब क्वेश्चन आ गया है 2 क्लॉक का। अब क्वेश्चन आ चुका है 2 क्लॉक का। 2 क्लॉक में मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूं कि 2 क्लॉक वाले क्वेश्चन को हमको करना कैसे होता है। देखिए 2 क्लॉक का जो क्वेश्चन होता है, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये करना है कि जब एक घड़ी, मैं आपको इसका पहले लॉजिक समझा दूं। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जब एक घड़ी 1 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है और दूसरी घड़ी हर घंटे में 10 मिनट धीमी हो जाती है, तो इन्हें मंगलवार 5 बजे सही समय मिला दिया जाए तो पुनः दोनों कब सही समय दिखाएंगे। आपको ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको इसको ये करना है, आवर बटा मिनट 1 प्लस मिनट 2 गुणे 720। फॉर्मूला सब सिर्फ उतना है बाबू, लेकिन आपको करना यह है कि थोड़ा सा चेंज। अब देखिए मिनट 1 मिनट 2 और बीच में प्लस भी लगा है, बीच में प्लस लगा है। इसका भी लॉजिक आप समझ लीजिए कि ये बीच में प्लस का लॉजिक होता क्या है। देखिए ये आवर का मतलब तो आप समझ गए कि एक घड़ी 1 घंटे में 1 हो जाएगा, यहां आप सीधा 1 रख देंगे। और यहां कह रहा है कि 10 मिनट तेज हो जाती है, एक घड़ी 1 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है, ये 10 मिनट हो गया है। और दूसरी घड़ी 10 मिनट धीमी हो जाती है, 10 मिनट धीमी हो जाती है। अब 10 मिनट धीमी हो जाती है और गुणा क्या करना है, 720 करना है। गुणा क्या करना है, 720 करना है। तो 1/20 और गुणे 720 का मतलब हो जाएगा 36 घंटा। क्या निकल के आ जाएगा, 36 घंटा निकल के आएगा। और 36 घंटा के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, अभी इसको समझा रहे हैं, अभी केवल मैं आंसर आपको बता दूं। 36 घंटा का मतलब इन्हें मंगलवार शाम 5 बजे सही समय मिला दिया गया था। कब, मंगलवार, मंगलवार शाम 5 PM पर मिलाया गया। कितने बजे, 5 PM पर मिला दिया जाए तो पुनः कब समय, 36 घंटा। मंगलवार से कहां चलिए, बुधवार चलिए। बुधवार 5 PM पर चलेंगे तो कितना चले जाएंगे, 24। अब यहां से आप बृहस्पतिवार, 5 PM है, अब बृहस्पतिवार में चलना पड़ेगा 5 AM तक, तो आपको क्या मिल जाएगा, 12 घंटा। आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार 5 AM, गुरुवार 5 AM, ये तो इसका आंसर हो जाएगा एग्जैक्ट। अब थोड़ा सा मामला यहाँ पे ये समझ लें कि M1 क्या है, M2 क्या है, ये प्लस क्या है, कभी माइनस भी तो हो सकता है, या प्लस क्यों है तो क्यों है, ये आप समझ लें। जो आपका फॉर्मूला आपसे ये कहता है कि आवर बटा M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 का मतलब ये हो गया है कि पहला वाला जो समय दिया हुआ है ये 10 मिनट है, और दूसरा वाला समय जो दिया है ये 10 मिनट दिया हुआ, ये M2 इसको कहेंगे। ये प्लस और माइनस कब होता है, इसको आप समझ लीजिए। प्लस माइनस को आप इस तरीके से समझेंगे कि जब भी कभी आपसे ये कह देगा कि देखिए यहां पे आपसे क्या कहा था,
कि पहली घड़ी तेज होती है और दूसरी घड़ी धीमी होती है। पहली तो तेज हो रही है, पहली तेज हो रही है और दूसरी धीमी हो रही है। तेज और धीमा, देखो यहाँ पे दिया है स्लो और फास्ट। स्लो और फास्ट रहेगा तो आपको प्लस करना पड़ेगा, या तो ये कह लीजिए कि फास्ट और स्लो रहेगा, स्लो रहेगा तो भी मतलब अपोजिट साइड का रहेगा तो आपको प्लस करना पड़ेगा। अगर यहाँ क्या हो जाएगा फास्ट और इधर हो जाए अगर फास्ट तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और अगर स्लो है और स्लो है तो फिर आपको माइनस करना पड़ेगा। ये तो चक्कर हो गया ये प्लस माइनस का कि हम कब कब प्लस करेंगे और कब कब माइनस करेंगे। स्लो फास्ट अपोजिट रहेंगे तो प्लस करना पड़ेगा। अच्छा, प्लस क्यों करना होता है ये आप समझ लीजिए, इसको भी जरा बता दें। मेरा मतलब ये है कि आपको केवल क्वेश्चन का आंसर ही ना ठीक कर पाए, लॉजिक भी समझ जाए भविष्य में कि आखिर ये हम करते भी हैं तो क्यों करते हैं, इसका भी मतलब आप समझ लें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई घड़ी है, मान लेता हूं कि कोई घड़ी 1 घंटे में 10 मिनट ये फास्ट हो रही है, ये स्लो है, ये स्लो है, और एक घड़ी 10 मिनट फास्ट है। मान लेते हैं यहां का जो समय है वो 10 AM का है और यहां पर समय जो भी हो जाएगा, चलिए ये 10 मिनट अगर स्लो है और ये घड़ी 10 मिनट फास्ट है, कहने का मतलब ये कोई मिड पॉइंट है, यहां से ये 10 मिनट माइनस में है और ये 10 मिनट फास्ट है। इस घड़ी को यहां पहुंचने के लिए पहले 10 मिनट चलना पड़ेगा और फिर इस घड़ी तक पहुंचने के लिए 10 मिनट और चलना पड़ेगा। तो अगर टोटल 20 मिनट हो गया है तो यही दोनों को हम प्लस ना कर दे तो 20 हो जाए, यही लॉजिक है ना। अगर इस घड़ी को पहले ये मिड पॉइंट तक चलने के लिए 10 मिनट चलना पड़ेगा और इस वाली घड़ी को छूने के लिए आपको चलना पड़ेगा 10 मिनट, फिर से 20 मिनट हो गया। तो क्यों ना ऐसा करें कि इन दोनों के बीच में अगर M1 और M2 कर दिया जाए और दोनों को प्लस कर दिया जाए, हमारा काम हो जाएगा। ये तो हुआ इसका प्लस और माइनस का, लेकिन जहां कहीं कह देगा कि दोनों फास्ट है और ये भी फास्ट है, दोनों फास्ट है, अब दोनों फास्ट हो जाएंगी तो हमको समय पीछे की तरफ लाना पड़ेगा, यहां मिड में आना है, दोनों को मिड में लाना है। भाई अगर ये भी 10 मिनट है ये भी 10 मिनट है और दोनों का डिफरेंस आप देखेंगे तो दोनों को जब डिफरेंस आप मान लीजिए ये 10 मिनट हो जाती है, ये 15 मिनट है, ये 10 मिनट फास्ट है, ये 15 मिनट फास्ट है। अब दोनों को मिड में लाना है तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तभी ना पहुंच आएगा जी, तो इसलिए हमको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ता है और यहाँ पे हमको प्लस करना पड़ेगा। ये लॉजिक है इसका। जब 2 क्लॉक रहेगा, 2 क्लॉक में यही कहेगा कि एक घड़ी 1 घंटे में इतना मिनट फास्ट है, दूसरी घड़ी 1 घंटे में इतना मिनट स्लो है, तब आप बताइए कि इन्हें इतने बजे मिला दिया जाए तो ये दोबारा सही समय कब दिखाएंगी। इस तरीके के क्वेश्चन आपको 2 क्लॉक में बनते हैं। मैं इसलिए आपको क्लॉक को बहुत इत्मीनान से बता रहा हूं ताकि आप ये समझ पाए कि आपको करना, देखिए क्वेश्चन करना अलग बात हो गया है, इसको आपको जहन में उतार लेना है। और मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूं, मेरा ये मानना है कि ये आपके DNA में उतर जाएगा और आपके नाती पोतों को भी क्लॉक नहीं पढ़ना पड़े। कुछ मैं इस तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए कि आखिर ये चीजें हो कैसे रही, आपको DNA में उतार देना है। और क्लॉक को इसीलिए बिल्कुल पकड़ के मैं चल रहा हूं, आपको 10 ही 10 12 क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपको बहुत ज्यादा बर्डन ना पड़े कि नहीं हम पिछला वाला भूलते जा रहे हैं। पिछला वाला याद है कि नहीं सबको, पिछला वाला याद है ना। अगर सेम समय दिया होगा, अगर राइट समय दिया है, करेक्ट समय दिया है तो आपको 30 से गुणा करना है। करेक्ट समय अगर नहीं दिया हुआ है तब क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब होता है तब क्या करना होता है, ओवरलैप रहेगा तब क्या करना होता है, स्लो फास्ट रहेगा तब क्या करना होता है, और जब 2 क्लॉक दिया गया होगा स्लो फास्ट में तब क्या करना होता है। इतना फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, इसमें थोड़े से ये फॉर्मूला और ट्रिकी है, इसलिए इसको आप रिवीजन करते रहें, नहीं तो ये भूल जाएगा। और अगर आप सोचें कि आज मैंने पढ़ लिया और इसको मैं दोबारा से ना समझाऊं, आपका सभी बच्चों की ये जिम्मेदारी बनती है। अगर इस टॉपिक से मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया, समझा दिया है, तो आप घर जाइए और उसको अच्छे से
उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। मैं अगर यहाँ 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ तो आप कम से कम 20 क्वेश्चन उससे सॉल्व करिए। नई नई समस्याएं आपके सामने आएगी, आप उससे लड़िए, उसको सॉल्व करिए। अगर नहीं सॉल्व होता है तो मेरे से आप बताइए, कमेंट में आप अपने क्वेश्चन को पिन कर दीजिए, व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए या टेलीग्राम पे आप डाल दीजिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सोचे कि केवल इसको रख देने से ही हमारा काम चल जाए, मैं केवल इतना यहाँ पढ़ लिया हूँ, अब यहाँ तो सर ने मुझे बता दिया, पूरा समझ में आ गया है, यकीन जान लीजिए 3 दिन बाद वो खत्म हो जाएगा। जब तक आप अपने हाथों से नहीं करोगे, क्वेश्चन आपसे बनने वाला नहीं एग्जाम में। मैं यहाँ 5 कराऊंगा तो आपको 50 करने होंगे। अगर जिस लड़के में ये कुवत है, इस दम के साथ वो आ रहा है, तो आप जानो कि आप क्रैक कर पाओगे, अन्यथा नहीं। इसलिए केवल मैं ये कह दूं कि नहीं ये तो मैंने बता दिया, अब जाओ मैंने आपको त्राहिमाम और मतलब कि शाबाशी का आपको दे दिया है वरदान, और आप जाइए आप बिल्कुल क्रैक करके आ जाएंगे, तो ये नहीं होने वाला है। ये मैं गलत कहूंगा, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड मैं 5 कराऊं तो आपको 10 करना पड़ेगा, आपको 50 करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करेंगे, नए क्वेश्चन मिलेंगे, नई तरीके की समस्याएं आएंगी, जब उनसे जूझोगे नहीं होगा फिर कहीं ना कहीं से खोजोगे, नहीं मिलेगा मैं हूं, तब जाके आपको सोल्यूशन मिलेगा दोस्तों। तब आप समझेंगे कि चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ा है। और केवल इतना पढ़ लेने के बाद सीधा आप घर जाके रख दे और सोचे कि मैंने आज तो क्लॉक पढ़ लिया, आज मैंने स्लो फास्ट पढ़ लिया है, अब मुझे स्लो फास्ट में कोई हराने वाला नहीं है, कोई नहीं हराने वाला है। लेकिन अभी आज के दिन है, 1-2 दिन बाद वो सारी चीजें डिलीट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, और कल फिर अगले बार हम देखेंगे कि 2 और मोर देन 2 क्लॉक का कैसे हम लोग कर रहे होंगे, स्लो फास्ट का कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।